अगली बात है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। तो भारत पूरा नास्तिक है तो क्या भारत माता के ऊपर आस्था नहीं है क्या? अच्छा, जो ज्ञानी होगा वो ज्ञान सागर बाप के ऊपर, ज्ञान सूर्य के ऊपर आस्था रखेगा या अज्ञानी के ऊपर आस्था रखेगा? है? किसके ऊपर आस्था रखेगा? ज्ञान सूर्य के ऊपर आस्था रखेगा। और जो अव्वल नंबर सीता है, तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तो भक्ति के ऊपर आस्था रखेगा क्या? ज्ञानी जो होगा वो भक्तों के ऊपर आस्था रखेगा। तो यहां तो यही तो पूछा है, भारत माता के ऊपर भारत को आस्था है नहीं क्या? आस्था है या नहीं है? जो भारत है, रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है। परंतु समझाने का खेर नहीं है। ये मुरली में वाक्य आया। तो रामायण की सारी कथा भारत के ऊपर है या राम के ऊपर है? राम के ऊपर है। इसका मतलब भारत किसको बोला? राम वाली आत्मा को बोला। तो ये पूछा है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है, तो आस्था जो रखने वाली बात है वो साकार के लिए आई है या निराकार के लिए आई है? कोई साकार के ऊपर आस्था रखी जाती है, और शिव तो साकार है ही नहीं। जब शिव साकार नहीं है और शिव के अलावा ज्ञानी कोई है नहीं इस दुनिया में राम वाली आत्मा के मुकाबले, तो वो किसके ऊपर आस्था रखेगा? रखेगा? अरे किसी को अपना गुरु बना के रखेगा? नहीं रखेगा। हाँ, जब नाक रगड़ते 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 सारी रगड़ जाएगी, दुनिया में कोई मान मर्तबा नहीं रहेगा, तब समझेगा कि पवित्रता का मूल्य क्या है। जब पवित्रता का मूल्य समझे तो फिर उसके लिए दरकार बढ़ती है। तो राम वाली आत्मा को भी आस्था जगेगी। किसके ऊपर? शिव तो एवर प्योर है। वो कैसे एवर प्योर है? परमधाम में रह करके एवर प्योर या इस सृष्टि पर आकर के एवर प्योर? सृष्टि पर आकर के एवर प्योर बनता है। लेकिन वो एवर प्योर कब बनता है? जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा एवर प्योर बनता है, या बिना प्रवेश किए एवर प्योर बन जाता है? प्रैक्टिकल में एवर प्योर बनता है या सिर्फ हवा में भी एवर प्योर कहने के लिए बनता है? प्रैक्टिकल में एवर प्योर बनता है। वो एवर प्योर भी माता को गुरु बनाए बिगर बनेगा, या जब माता गुरु बनाएगा तब एवर प्योर बनेगा? माता को प्योरिटी के मामले में एवर प्योर गुरु के रूप में मानना पड़े, उस माता की मत पर चलना पड़े। तो जो जोड़े बनेंगे सतयुग में वो समान पुरुषार्थियों के बनेंगे या असमान पुरुषार्थियों के बनेंगे? समान पुरुषार्थी होंगे तो अपवित्रता के ऊपर जीत पहनेंगे।
अगर जो साथी पुरुषार्थी है उसमें कमी होगी तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिर जाएंगे। तो आखिरीन आस्था इस समय भारत को भले नहीं हो, मुरली में बोल दिया इस समय भारत पूरा नास्तिक है, लेकिन ऐसा भी टाइम आएगा। कैसा टाइम आएगा कि भारत माने राम वाली आत्मा भी परम पवित्र रहने वाली जो जन्म जन्मांतर की आत्मा है उसके प्रति उसको आस्था रखनी ही पड़े, नहीं तो उद्धार होने वाला नहीं। अगर हो गया होता उद्धार तो राम वाली आत्मा का नाम पहले और सीता वाली आत्मा का नाम बाद में लिया जाता, लेकिन क्या है, सीता का नाम पहले और राम का नाम क्यों? जब पतित पावन सीताराम कहा जाता है, सीताराम ही पतितों को पावन बनाने के प्रैक्टिकल में निमित्त बनते हैं। शिव तो निमित्त नहीं बनता, निमित्त माने साकार। शिव निमित्त बनता है या बनाता है? शिव निमित्त बनाता है प्रवेश करके। तो जो निमित्त बनने वाली आत्माएं राम सीता की हैं, जिनके लिए बोला जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं। तो जब बुलाते हैं तो सीता का नाम पहले लेते हैं या राम का नाम पहले लेते हैं? है सीता का नाम पहले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सीता राम की सहयोगिनी न बने, पवित्रता की पढ़ाई प्रैक्टिकल में पढ़ने के मामले में जब तक सीता वाली आत्मा राम की सहयोगी न बने तब तक राम वाली आत्मा भी पवित्र नहीं बन सकती। तो बात तो सही है। क्या राम वाली आत्मा को भारत माता के ऊपर भी आस्था नहीं है? अभी आस्था है या नहीं है? हैं? अभी है आस्था है? नहीं है। अगर उसी पर आस्था हो तो सबको छोड़ छाड़ के कहां भाग जाए? है उसी के पीछे भागेगी। जितने भी देहधारी हैं, वो सब गुरु बन करके बैठते हैं। एक आत्मा देहधारी नहीं है। कौन है? नहीं, राम वाली आत्मा तो बड़े से बड़ा गुरु है। जो देहधारी गुरु है ना, जो दुनिया के देहधारी गुरु हैं, धर्म पिताएं हैं, उन सब बापों का बाप है। तो वो बड़ा देह अभिमानी होगा या कम देह अभिमानी होगा? है बड़ा देह अभिमानी होगा। वो सबको झुका के तब झुकेगा या पहले झुकेगा? सबको झुका के तब झुकेगा। तो राम वाली आत्मा वो भी देह अभिमानी मनुष्य गुरु कहेंगे। कब तक? जब तक संपूर्ण न बने तब तक। और जब संपूर्ण बन जाए तो सदगुरु का साकार रूप हो जाएगा। अभी संपूर्ण है या अपूर्ण है? क्या है? तो अपूर्ण है। अभी बैल के ऊपर शंकर जी सवार हैं या शंकर के ऊपर बैल सवार है? हैं? बैल के ऊपर शंकर जी सवार हैं। बैल कौन है? ब्रह्मा। वह बैल का पार्ट। हाँ, अभी शंकर वाले के मन मस्तिष्क में बैल वाली आत्मा सवार है। तो बैल को
मंदिर में कहाँ बैठे दिखाया गया है? हैं? बाहर नहीं, नाली के सामने, जहाँ वो शिवलिंग रखा होता है ना, अर्घा, अर्घा में जहाँ वो पानी गिरता है नाली से होता हुआ, उसके सामने बैल को दिखाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बैल की बुद्धि कहाँ रखी हुई है? नाली में रखी हुई है। अब गलतफहमी बैठ जाए कि राम वाली आत्मा की बुद्धि रखी हुई है नाली में। अरे राम वाली आत्मा की बुद्धि अगर नाली में रखी हो, फिर वो बीज रूप स्टेज धारण कर ही नहीं सकती। राम और कृष्ण वाली आत्मा के बीच में बीज कौन है और आधार कौन है? राम वाली आत्मा बीज है, निराकारी स्टेज वाली है, और कृष्ण वाली आत्मा आधार है। आधार माता को कहा जाता है। बीज को धारण करने वाली धारणी शक्ति वो है माता, और बाप बीज को कहा जाता है। लेकिन बीज बार बार जब बोया जाता है धरणी में, तो कमजोर हो जाता है या पावरफुल बन जाता है? कमजोर हो गया है। सबसे कमजोर राम वाली आत्मा बन जाती है अंत में आकर के। इसलिए जो बैल वाली आत्मा है उसमें प्रवेश, वो अपना प्रभाव डालती रहती है। तो जब तक उसके प्रभाव से प्रभावित है, तब तक बैल का पार्ट है। कहेंगे बैल राम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा के ऊपर सवार है। जब हाई जंप लगावेंगे तो बैल के ऊपर जब चढ़ते हैं तो कैसे सवार होते हैं? छोटा मोटा जंप लगा के सवार होंगे या हाई जंप लगा के सवार होंगे? हाई जंप लगावेंगे तो बैल के ऊपर सवार होंगे। तो लास्ट में हाई जंप लगाते हैं और बैल के ऊपर सवारी हो जाती है। इसलिए कहा है कि शिव प्रवेश करते हैं शंकर में कि जानवर में प्रवेश करते हैं? शिव किस में प्रवेश करेंगे? जानवर में नहीं आते हैं। मैं जानवर में नहीं आता हूं। किस में आता हूं? मनुष्य में आता हूं। तो मैं मनुष्य तन शंकर में आता हूं, और शंकर किस पर सवारी करते हैं? बैल पर सवारी करते हैं।